दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ में संभोग क्यों किया। तो इस प्रसंग को विस्तार से समझने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ में विवाह करने के पीछे क्या कारण था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास में संरक्षण का। वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है और इसी विनाश के बाद में फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ में विवाह करने का जो प्रमाण मिला है, उसके अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर से सरस्वती को जन्म दिया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता हैं, वो ब्रह्मा हैं। वहीं सरस्वती को विद्या की देवी भी कहा जाता है, लेकिन विद्या की देवी सरस्वती बेहद खूबसूरत और आकर्षक थीं और इसी वजह से स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसीलिए विवश होकर के ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य और ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना यानी सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन वो उनसे बच नहीं पाईं। इसीलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने सरस्वती को आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। वहीं सरस्वती से विवाह करने के बाद में सबसे पहले मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की ये संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृति समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ में संयोग करना अन्य सभी देवताओं की नज़रों में एक अपराध था और फिर ऐसा सोचकर के सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से ये निवेदन किया, प्रभु, ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ में संभोग करने का जो पाप किया है, इस पाप की सज़ा उन्हें अवश्य मिलनी चाहिए। इस प्रकार जब सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौन कांक्षाएं रखीं, जो कि एक बड़ा पाप है, इसलिए ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। वहीं देवी देवताओं की बात को सुनकर क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। वहीं शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थीं, को उनके साथ में संभोग करने के लिए कहा, तो क्रोधावश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा ये मुंह यानी तुम्हारा ये 5वां मुख हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी हमेशा विपरीत ही सोचते हैं। वहीं इसी घटना के बाद में एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास में पहुँचे तो 5वें सिर को छोड़कर
उनके अन्य सभी मुखों ने भगवान शिव का अभिवादन किया, जबकि पांचवें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश शिवजी क्रोध में आ गए और शिव ने ब्रह्मा के पांचवें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। इनमें से विष्णु जी और शिव जी की पूजा समस्त संसार करता है, किंतु ब्रह्मदेव की पूजा को वर्जित माना गया है। इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मदेव ने संसार की भलाई के लिए एक यज्ञ का आयोजन करने की सोची। वहीं यज्ञ के लिए जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से निकले हुए कमल के पुष्प को धरती पर भेज दिया और फिर जिस स्थान पर वो पुष्प जाकर गिरा वो राजस्थान का पुष्कर शहर था। आज उस स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, यानी ब्रह्मा जी का मंदिर केवल सारे संसार में पुष्कर शहर के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर भक्तों की लंबी कतार तो लगती हैं, किंतु कोई भी ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करता। श्रद्धालु दूर से प्रार्थना कर लेते हैं। कहा जाता है कि यज्ञ का स्थान मिलने के बाद में ब्रह्मा जी वहाँ पर पहुँच गए, किंतु उनकी पत्नी सरस्वती को वहाँ पहुँचने में बहुत विलंब हो गया। उधर ब्रह्मदेव ने सोचा कि कहीं यज्ञ का शुभ मुहूर्त न निकल जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाल वाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। वहीं थोड़ी देर के बाद में जब सरस्वती पहुंची तो ये सब देख कर के वो अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी लोक पर कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा और ना ही कोई उन्हें याद करेगा। इस प्रकार देवी सरस्वती का क्रोध देख कर के सभी देवता घबरा गए और उनसे शांत रहने के लिए प्रार्थना करने लगे। इतना ही नहीं, सभी देवताओं ने सरस्वती देवी से अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं जब सरस्वती का क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कमल का पुष्प गिरा था सिर्फ वहीं ब्रह्मदेव की पूजा होगी। अन्य किसी भी स्थान पर अगर उनकी आराधना हुई या उनका मंदिर बना तो वहाँ का विनाश हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ में जो संभोग करने का पाप किया है वो बहुत बड़ा पाप है और पाप की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है, क्योंकि विधि का विधान सब के लिए बराबर है। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें।